जय जगन्नाथ। कल 16 जुलाई 2026 आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि में प्रभु श्री जगन्नाथ की घोष यात्रा, रथ यात्रा के नाम से जो सारी विश्व में प्रसिद्ध है, वो होने वाला है। आज हम जब रथ यात्रा के बारे में बात करते हैं, सिर्फ उसी विजुअल्स को देखते हैं जिस विजुअल्स में प्रभु श्री जगन्नाथ और माता सुभद्रा और बड़ा बलभद्र की हम देखते हैं कि रथ पर बैठते हैं और चले जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि रथ यात्रा के दिन किस तरीके से पूरी सजता है और किस तरीके से जो अलग अलग नीति है, नीति मीन्स जो एक्टिविटी उस दिन प्रभु श्री जगन्नाथ उनके चरणों में होती है, उन सब के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। पहली बात, एक बात तो आप स्पष्टता से जान लीजिए, रथ यात्रा कोई एक दिन का ये नहीं, एक दिन का महोत्सव नहीं है जिसको आज हुआ और समाप्त हो गया तो रथ यात्रा समाप्त हो गया, इस तरीके से माना जाता है। ऐसा नहीं है। रथ यात्रा आसपास 2 महीने का जो प्लानिंग और 2 महीने का जो नीति चलती है, उसी की एक मतलब 2 महीना नहीं तो 1 महीना तो आप मान के ही चलिए, क्योंकि 24 जून को मतलब 2026 के अंदर किस तरीके से ये मैनेज हुआ है उसकी बात करेंगे। तो 24 तारीख को जो राजेंद्राभिषेक हुई थी वो 24 जून को हुई थी, 24 से 2026। उसके बाद रुक्मिणी हरण एकादशी के अंदर 25/6/2026 को वो था। चंपक द्वादशी 26/6/2026 को था। उसके बाद ये 3 जो अलग अलग प्रथा है, नीति है, वो समाप्त होने के बाद देवस्नान पूर्णिमा होती है 29/6/2026 को। देवस्नान पूर्णिमा के अंदर प्रभु श्री जगन्नाथ अपने दोनों साथी को साथ जल क्रीड़ा में जाते हैं। तो अनसर रहा जिसमें अपने आप को अपसरित कर लेते हैं। जैसे सामान्य जीवन में हमें फीवर होता है तो हम घर की दूसरे लोगों से थोड़े दूर हो जाते हैं क्योंकि इन्फेक्शन होने की चांसेस है। और मतलब ये भगवान श्री जगन्नाथ को माना जाता है कि वो प्रतीक हैं। जैसे सामान्य मानव की जीवन चलता है उसी प्रकार से उनका जीवन चलता है। तो उनकी जब तबीयत खराब होती है 30/6/2026 से लेके 13/7/2026 मतलब 30 जून से लेके 13 जुलाई तक प्रभु श्री जगन्नाथ अपने आप को अपसरित कर लेते हैं। मतलब कोविड के समय पे जो स्पोक्स पर्सन हुआ करते थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नहीं, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा की जो स्पोक्स पर्सन हुआ करते थे, एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, माइंडट्री नामक एक कंपनी का वो अध्यक्ष रहे हैं। उनका मुझे याद है, उनका एक कमेंट था, जैसे प्रभु श्री जगन्नाथ अनसर नीति में यहाँ से निकल कर चले जाते हैं, उसी प्रकार प्रभु श्री हमें अपने आप को पब्लिक लाइफ में लोगों से मिलने से, सोशल लाइफ से दूर कर देना चाहिए, क्योंकि कोविड आक्रांत कर सकता है। मतलब प्रभु श्री जगन्नाथ की परंपरा में वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जिसको आइसोलेशन कहा जाता है। तो अनसर नीति है 30/6/2026 से लेके 13/7/2026 जुलाई 13 तारीख तक रहा। उसके बाद 14 तारीख को, आज 15 है, कल नेत्रोत्सव था और नवजौवन दर्शन था। प्रभु श्री जगन्नाथ की मतलब वो तबीयत ठीक होने के बाद अपने सभी भक्तों को उन्होंने दर्शन दिया। जो मैंने न्यूज आर्टिकल्स में पढ़ा और सुना, वो आसपास 3 घंटा डिले हुआ, क्योंकि इस समय पुरी में बहुत तेज बारिश हो रही है। तो उस कारण कहीं ना कहीं ये जो कार्यक्रम है विलंब में चला जाता है, क्योंकि प्रभु की जो नीतियां हैं वो समय से शुरू नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली सब कुछ डिले। छोटा सा भी कुछ, जैसे घी की आवश्यकता है, चंदन की आवश्यकता है, वो समय से नहीं पहुंचा, क्योंकि प्रभु सामान्य चंदन तो यूज करते नहीं है। तो चंदन जब आने में विलंब हो जाता है तो ऑब्वियस बात है कि समय लग जाता है। तो नवजौवन दर्शन 14/7/2026 आज के दिन 15 तारीख को, 15 जुलाई को क्या होगा, जो रथ से आज्ञा माला जाएगा, मतलब प्रभु श्री जगन्नाथ की जो रथ है वो ठीक है कि नहीं, वो दर्शन करने के लिए उनकी जो सेवायत है, एक स्पेशल सेवायत होते हैं जो रथ में जो होता है वो देखने के लिए आते हैं। तो वो देखेंगे और अपने आज्ञा माला जो है प्रभु रथों से वो आज्ञा माला जाएगा प्रभु श्री जगन्नाथ की मंदिर में। और 16 तारीख मतलब कल
जो शुक्ल पक्ष का द्वादशी है उसमें श्री गुंडीचा यात्रा या रथ यात्रा का प्रारंभ होगा। तो आगे क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो रथ यात्रा की दिन जो है बहुत ही ज्यादा हेक्टिक रहती है। पहली बात तो एक जो दर्शन करने जा रहे हैं उनके लिए यही है कि इस समय पुरी में बहुत तेज बारिश हो रही है, जो एल निनो इफेक्ट के वजह से आसपास मुझे लगता है 6 जुलाई तक तो कोई बारिश हुई नहीं, ऐसे जून में प्रवेश कर जाती है मानसून। इस बार एल निनो इफेक्ट के वजह से उड़ीसा और उड़ीसा के आसपास की एरिया में बारिश बहुत लेट हुई है, परंतु जुलाई की शुरुआत से जिस तरीके से स्थितियां बनी और एक लो प्रेशर जोन बे ऑफ बंगाल में क्रिएट हुआ, उसके वजह से इस समय उड़ीसा की चारों ओर और ज्यादातर कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में, पूरी एक कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है, पूरी केंद्रापड़ा, जगत सिंहपुर टू एक्सटेंड कटक, ये सब एक समुद्र के किनारे वाले डिस्ट्रिक्ट हैं उड़ीसा के। उसके बाद जो है बंगाल शुरू हो जाता है। तो जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे जबरदस्त बारिश हो रही है, पूरी समुद्र के किनारे होने के वजह से इस समय मैं 1 घंटे पहले की बात बता रहा हूँ, बहुत तेज बारिश हो रहा है। जो जा रहे हैं इस बात पे इक्विप होके जाएंगे। देखिए जो श्री मंदिर में जहाँ पे रथ यात्रा होता है वहां पे पानी की कोई समस्या नहीं, मतलब पानी बहुत ज्यादा बारिश भी होता है तो ड्रेनेज सिस्टम जगन्नाथ मंदिर से निकलते हुए और जो मेन रोड उसको ज्वाइन करता है वहां पे इतनी पानी निष्कासन की बहुत अच्छी व्यवस्था होने की वजह से आपको कोई दिक्कत रथ यात्रा के दिन नहीं होने वाला है। परंतु क्या है, जब बहुत तेज बारिश होती है, जो दिल्ली और पंजाब और हरियाणा के लोग हैं वो दर्शन करने जा रहे हैं तो उन्होंने कभी इतनी बारिश देखी नहीं होगी। जिस क्वांटिटी में और जितना लॉन्ग बारिश होती है पुरी के अंदर, वो दिल्ली, हरियाणा टू एक्सटेंड उत्तर प्रदेश के लोगों को समझना थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए जब आप जा रहे हो तो ये मेंटली तैयार होके जाओ कि आप बहुत ज्यादा बारिश के अंदर, देखो मूवमेंट कंस्ट्रेंट हो जाता है। रथ यात्रा के दिन जो मेन रोड होती है, जो एनसर्कल करती है एक तरीके से प्रभु श्री जगन्नाथ की जो मंदिर है उसको एनसर्कल करता है, उसमें ट्रैफिक रूल्स के वजह से गाड़ियां पास करने की अनुमति नहीं है। और इवन द बिगेस्ट वीवीआईपी तो प्रभु श्री जगन्नाथ ही है, बट जो वीवीआईपी दर्शन करने जाते हैं जिनके पास कॉर्डन पास होती है उनको भी आसपास 4.5 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर अपने जो जिस व्हीकल से वो आते हैं उस व्हीकल को रखना पड़ता है। तो आप एक्सपेक्ट भी मत करना आपको ओला, उबर या किसी भी तरीके से ऑफिशियल गाड़ी जो है आपको वो 5 से 6 किलोमीटर कॉर्डन के अंदर अलाउ करा जा सकता है। ऑलरेडी बंद होती है, मतलब बंद ही होती है, वो किसी के लिए भी अलाउ नहीं कर सकते, वो कितनी भी तबीयत खराब हो कुछ भी हो। तो वो क्योंकि 6 किलोमीटर की कॉर्डन के बाहर आपको रहना है, तो सारे जो होटल्स हैं, बड़े होटल्स हैं, और बड़े है वो छोटे हो, नॉर्मली बड़े होटल में तो सब रह नहीं पाते, बड़े से बड़े होटल और छोटे से छोटे होटल की डिस्टेंस 10 से 12 किलोमीटर बढ़ जाती है। तो आप पहले चले जाइए, पहले नहीं जा पा रहे हैं तो अभी पहुंच रहे हैं तो आप ये रेडी रहिए कि बहुत लंबा स्ट्रेच आपको चलना पड़ सकता है। तो बारिश में, बहुत तेज बारिश है, अम्ब्रेला वगैरह से या रेनकोट वगैरह से उस बारिश का कोई मतलब कुछ नहीं होता, आप पूरी भीग जाओगे। तो मेंटली तैयार होके जाना। और जो कल की प्रक्रिया है वो आज रात से शुरू होगी। देखिए अलग अलग प्रकार की सेवायत होते हैं और सारी सेवा प्रभु के पास आसपास 1300-1400 सेवाएं होती है। तो 1300-1400 सेवाओं को कम संपूर्ण करने के लिए प्रभु श्री जगन्नाथ की सेवायतों की प्रकार भी आसपास 1000 से ऊपर है। सबसे बड़े जो सेवक होते हैं प्रभु श्री जगन्नाथ की, वो उनके बाड़ाग्राही होते हैं। बाड़ाग्राही आप हिंदी की टर्म में समझने की कोशिश करोगे तो ये जो होते हैं ना, जैसे पहले जमाने में जमींदार होते थे, जमींदार का जो प्रमुख सेवक होता था, उस टाइप की एक टर्म आप यूज कर सकते हैं। बाड़ाग्राही एक उड़िया शब्द है तो इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। तो ये प्रधान सेवक होते हैं प्रभु श्री जगन्नाथ की, अंगरक्षक होते हैं, प्रोटेक्टर नहीं, वो प्रतिहारी सेवक होते हैं। जो आपने देखा होगा एक बहुत ही बलिष्ठ व्यक्ति, अपनी फोटो पूरी से आती है कि ये वो प्रतिहारी भगवान की पर्सनल बॉडीगार्ड नहीं है। प्रतिहारी रथ जो होती है, रथ की सेवा में रहते हैं। प्रतिहारी की सेवा मंदिर के अंदर नहीं होती। मंदिर में 365 मतलब 364 दिन उनको अलाउड नहीं होती है मंदिर के अंदर प्रवेश करने का। जिस दिन रथ यात्रा होता है उसी दिन प्रतिहारी सेवक को अलाउ किया जाता है कि वो मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। प्रभु श्री जगन्नाथ की जो बाड़ाग्राही है, मुख्य बाड़ाग्राही, कुछ दिन पहले दिल्ली आए थे, जगन्नाथ स्वामी महापात्रा, वो है प्रभु श्री जगन्नाथ की बाड़ाग्राही। ऐसे प्रभु बलभद्र की बाड़ाग्राही है और
माता सुभद्रा की भी बाड़ाग्राही है। माता सुभद्रा की सबसे बड़े बाड़ाग्राही एक्चुअली अर्जुन माने जाते हैं, जो उनकी रथ को चलाते हैं, क्योंकि उनकी पति हैं। तो वो वाली बात थोड़ा सा कंसिडर करना पड़ता है। तो प्रभु माता सुभद्रा की कोई बाड़ाग्राही नहीं होता है। प्रभु श्री जगन्नाथ और प्रभु बलभद्र जी की बाड़ाग्राही होते हैं। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की बाड़ाग्राही जगन्नाथ स्वामी महापात्रा अपने हिसाब से विवाद में रहते हैं। ऐसा कोई चैनल नहीं होगा आपको जिनमें जगन्नाथ स्वामी महापात्रा जी की इंटरव्यू नहीं मिलेगी। बहुत ही मतलब पुरी में उनको पॉपुलरली जोगुनी भाई बोला जाता है। वो जब पिछली बार प्रभु की ब्रह्म परिवर्तन हुई थी, एक मूर्ति से दूसरे मूर्ति में जब ब्रह्म की परिवर्तन हुई थी, कहा जाता है ब्रह्म परिवर्तन के बाद जो बड़े बाड़ाग्राही होते हैं उनकी 15-20 दिन के बाद मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ब्रह्म को स्पर्श करने के बाद जीवन में अवस्था क्या है। परंतु जगन्नाथ स्वामी महापात्रा जोगुनी भाई अकेले ऐसे बाड़ाग्राही हैं पिछले 75 वर्ष से, जिनकी मृत्यु अभी तक नहीं हुई है। वो 2017 की था, तो 9 वर्ष हो चुकी है, उनको कुछ हुआ नहीं। तो प्रभु श्री जगन्नाथ की कृपा है उन पर। और वो आप जानते होंगे पॉपुलर व्यक्ति हैं ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी, दोनों की कुल पुरोहित हैं। एक्चुअली जो उड़ीसा की बाड़ाग्राही होते हैं वो कुल पुरोहित होते हैं। जैसे जो बलभद्र प्रभु के जो बाड़ाग्राही हैं, उनके नाम मेरे दिमाग से जहन से निकल रही है, वो उनकी जो बाड़ाग्राही होते हैं वो हेमंत बिस्वा शर्मा जी की एक तरीके से कुल पुरोहित है। तो क्योंकि वो जो जगन्नाथ कल्चर है वो नॉर्थ ईस्ट की बहुत सारे लंबे हिस्से तक जाती है, यहाँ ईस्टर्न पार्ट में, साउथ में नहीं जाती है। साउथ में ज्यादातर तिरुपति में जो पंडित पूजा करते हैं वो होते हैं, जो नॉर्मली पिछले कुछ वर्षों से तो ज्यादातर क्रिश्चियन चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं, तो ज्यादातर तो उनको ज्यादा फादर होंगे, उनके कुल पुरोहित कम होंगे। कुल पुरोहित वहाँ तिरुपति से आते हैं, यहाँ जगन्नाथ मंदिर से आते हैं। बिहार में भी, बंगाल में भी, उड़ीसा में भी, और नॉर्थ ईस्ट की बहुत सारी स्टेट जो हिंदू स्टेट्स हैं, प्रिडोमिनेंटली हिंदू स्टेट है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये हिंदू स्टेट्स नहीं है, ज्यादातर क्रिश्चियनिटी वहाँ प्रिवेल करता है। तो ये रहती है। तो जब रथ यात्रा के दिन आकर पहुंचता है, उसमें एक्चुअली डिटेलिंग में थोड़ी बात करते हैं कि किस तरीके से उस दिन रथ यात्रा की दिन तैयारी होती है। पहली बात तो सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा के दिन, ऑलमोस्ट पूरा स्टेट मशीनरी वहीं पर प्रेजेंट रहता है। परंतु आपको ध्यान करना पड़ेगा, जगन्नाथ मंदिर की सुपरिचालना के लिए, अच्छे गुड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जगन्नाथ मंदिर की एक टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन भी बनाया गया है, जो मुझे लगता है 2006 में अमेंडमेंट हुआ जगन्नाथ मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन ट्रस्ट का। और उस ट्रस्ट के प्रमुख के रूप में, नॉमिनल हेड के रूप में श्री गजपति महाराज रहते हैं, जो पुरी की गजपति महाराज माने जाते हैं और जगन्नाथ मंदिर की जो ट्रस्ट होता है उसको हेड करते हैं। परंतु सरकार के तरफ से एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एक सीनियर आईएएस ऑफिसर को वहां नियुक्त किया जाता है, जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं प्रभु श्री जगन्नाथ की मंदिर का। और दूसरे नंबर 2 पे उसमें को एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में एक व्यक्ति काम करते हैं, जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं, मतलब जिसको आप कलेक्टर बोलते हो या डीएम बोलते हो, जो एक आईएएस ऑफिसर होता है। और जो ये है जो की रथ यात्रा और मंदिर की सुपरिचालना, अच्छे से परिचालना हो जाए, क्योंकि ये माना जाता है इवन इन द वर्स्ट डेज 15 दिन में आसपास 60 से 70 लाख जनता प्रभु के दर्शन करने आता है। तो आप मान के चलो 30 जून से लेके 24 जुलाई तक वहां 1,20,00,000 1,50,00,000 लोग पुरी के अंदर आएंगे। पुरी आप मान के चलो साउथ दिल्ली जैसी एक डिस्ट्रिक्ट है, कोई बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट पुरी नहीं है, क्योंकि पुरी में पहले भुवनेश्वर जो कैपिटल है वो भी पुरी के अंदर आता था पहले, बाद में फिर खुर्दा अलग हो गया। इस वजह से पुरी की जो आयतन है वो बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा शहर है ऐसा नहीं है, बहुत घन तो बहुत ज्यादा है, बहुत लोग वहां शिफ्ट हो गए, परंतु 1,20,00,000 जनता को कैटर करने की सुविधाएं नहीं है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ता है और एक्स्ट्रा एफर्ट लेके वहां पे बहुत सारी काम करना पड़ता है। और जो एसपी होते हैं, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं पूरी डिस्ट्रिक्ट के, वो प्रभु श्री बलभद्र की जो रथ है उसकी सोल इंचार्ज होते हैं। उसी को मैनेज करने के लिए सरकार अपने डीआईजी और डीजीपी लेवल की आसपास 12 से 16 पुलिस ऑफिसर्स को
गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा नियोजन करता है, वहां भेजता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरी के अंदर कोई दिक्कत ना हो। ये प्रिडोमिनेंटली एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी रहती है। उसके बाद भी मुख्यमंत्री अपने सबसे चहीते आईपीएस ऑफिसर्स को, आईएएस ऑफिसर्स को वहां पे नियुक्त करते हैं, क्योंकि बहुत इजी नहीं है 1,20,00,000 लोगों को मैनेज करके रथ यात्रा करना। क्या प्रिडोमिनेंट दिक्कत रहती है उसमें बात करेंगे अभी। तो जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी ध्यान भी रहती है, और पॉइंट यही है, ये कोशिश की जाती है कि बड़े भी वीवीआईपी जैसे प्रेसिडेंट हो गए, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, उस दिन वहां ना आए। गवर्नर जाते हैं, क्योंकि मंदिर के रथ यात्रा के दिन ऑलरेडी भीड़ को मैनेज करना मुश्किल होता है, परंतु एट द सेम टाइम वहां पे कोई बड़ी वीवीआईपी पहुंच जाए तो जनता को मैनेज कर, देखो ये सामान्य जनता नहीं है आप जिसको मैनेज करा जा सकता है, ये बहुत ही इमोशनली और स्पिरिचुअली चार्ज्ड जनता होता है। वहां पे जाके जब पहुंचते हैं, सब प्रभु की दर्शन करना चाहते हैं, रथ को छूना चाहते हैं, रथ को खींचना चाहते हैं, तो ओब्वियसली बात है आप 1 करोड़ की जनता ऑटोमेटिक 2 करोड़ हो जाता है। और आप लाठी चार्ज कर नहीं सकते, क्योंकि एक बहुत बड़ी उत्सव में वो लोग अपने आप को पार्टिसिपेट करने आए हैं, कोई गलत तो कर नहीं रहे, तो आप उनको डांट नहीं सकते, आप उनको मार नहीं सकते, आप उनको सिर्फ हाथ से, पुलिस को बोला जाता है सिर्फ हाथ से ही आप उनको रोक सकते हैं। मेरी खुद की एक्सपीरियंस है, बड़े प्यार से वो लोग करते हैं, क्योंकि आप ये मान के चलो, और शिवायत की संख्या भी कोई कम नहीं है। एक रथ में आसपास मेरे एस्टिमेशन ठीक है तो 900 से 1000 शिवायत रथ के ऊपर ऑलरेडी होते हैं, फिर मंदिर में होते हैं, फिर तीनों रथ में होते हैं, और एक रथ को निकलना है। प्रभु श्री जगन्नाथ की रथ सबसे लास्ट में जाएगा, बलभद्र की रथ पहले जाता है, और जाएगा किस रास्ते, जिस रास्ते एक्चुअली जमावड़ा होता है, फिर उसको क्लियर किया जाएगा, धीरे धीरे उसको क्लियर करा जाता है। कोई गए हैं तो वो जानते होंगे कितनी मुश्किल हो जाती है। पहले तो एक्चुअली मतलब 2010-12 की बात है, जब रेगुलरली मैं जाता था, उसमें क्या होता था कि दोनों साइड जो है इलेक्ट्रिक पोल होती है, तो पहले जमाने में नहीं होती, इलेक्ट्रिक पोल होती थी, तो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी को शट डाउन करी जाती थी 6 घंटे के आसपास पूरी शहर के अंदर, और उसको क्या करते थे, साइड करते थे। बहुत सारी एनजीओ आते हैं, वो सारे करते हैं, ऊपर चढ़ के करते हैं। और मीडिया के लिए एक अलग सी कर्टन बनाई जाती थी पहले, आजकल तो मुझे लगता है दूर इनको दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे चैनल हैं जो डेली बेसिस पे लाइव करते हैं। प्रभु श्री जगन्नाथ के मंदिर के लाइव, श्री जगन्नाथ करके एक चैनल है, वो लाइव करते हैं। वो टीवी जो भजन पंडा जी का चैनल है, वो भी लाइव करते हैं। तो उस वजह से क्या है कि वो अब मंदिर को बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ती है उस चीज की। नहीं तो पहले क्या होती थी, वही होती थी। और मैं ये बताऊं, बाह्या लोग होते हैं, वहां पे फिल्म शूट भी होती थी, बहुत सारी फिल्म उस टाइम शूट होती है। जब रथ यात्रा चल रही होती है, फिल्म की शूटिंग करते हैं, क्योंकि रथ यात्रा की जो चीज है वो आ जाएगी। बहुत सारी भोजपुरी मूवीज हैं, बहुत सारी आसामीज मूवी है, बहुत सारी ओडिया मूवी है, जो रथ यात्रा जब चल रहा है उसी समय शूट हुआ है। तो कितनी मुश्किल हो जाती है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, आप जानते हैं। तो रथ यात्रा के दिन सुबह 5 बजे जो है द्वार खुलता है, जो आपने सोने की एक द्वार देखी होगी, वो खुलता है, जिसको द्वार फीटा बोलते हैं। फीटा उड़िया में मीन्स है कि उस समय द्वार खोला जाता है। जो लायन गेट है, जिसको सिंह द्वार बोलते हैं आप लोग, सो सिंह द्वार की गेट खुलती है सुबह 5 बजे। 5:05 के आसपास मंगल आरती होती है, जो डेली होती है। डेली वो थोड़ा लेट होती है, परंतु रथ यात्रा के दिन उनको कहीं, आपको घर से कहीं बाहर घूमने जाना है तो आप घर के काम जल्दी जल्दी करते हैं ना। इसी प्रकार प्रभु श्री जगन्नाथ की उस दिन तीनों प्रभुओं की 5:05, 5:10 के अंदर मंगल आरती समाप्त करना पड़ता है। उस दिन एक्चुअली जो 2 प्रकार की आरती होती है उसको साथ करा जाता है, गोपाल वल्लभ आरती कहते हैं। गोपाल वल्लभ आरती को भी उस दिन जल्दी करा जाता है। 5:15 से लेके 5:40 तक मैलम होता है, वो डेली होती है, परंतु उस दिन थोड़ी जल्दी होती है रथ यात्रा के दिन, क्योंकि जो आपने पूर्व रात्रि में उनको कपड़े पहनाई है, फूल की मालाएं पहनाई है, उन सबको उतारना भी पड़ेगा, क्योंकि यात्रा के लिए जाएंगे तो बिल्कुल तैयार होके जाना है। तो मंगल आरती के बाद मैलम करके एक रीति होती है, वो करा जाता है। 5:40 से लेके 6:10 तक तड़पा लगी और अवकाश होते हैं। अवकाश मतलब ब्रेक में जाते हैं, फ्रेश क्लॉथ्स उनको पहनाई जाती है, वो दांत ब्रश करते हैं, नहाते हैं,
और सुबह जो उनकी जो मंगल की प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस प्रभु श्री जगन्नाथ की होती है वो 6:10 तक शुरू खत्म करना होता है। 6:10 से 6:40 तक रोषा होम होता है, सैक्रेड फायर रिचुअल होता है, जैसे आप यज्ञ करते हैं या अपने पूर्णिमा के दिन एकादशी के दिन हवन करते हैं, हवन होता है और खाना बनता है। क्योंकि अभी 10 दिन तक प्रभु श्री जगन्नाथ कुछ भोजन नहीं करेंगे जगन्नाथ मंदिर की रोष घर से, तो उनके लिए खिचड़ी बनती है और वो खिचड़ी खाते हैं सुबह मॉर्निंग में। फिर 6:40 से 7 बजे तक आप मान के चलिए सूर्य पूजा और द्वारपाल पूजा होता है, सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। फिर टेम्पल की जो गेट कीपर है जय विजय, प्रभु श्री विष्णु की 2 गेट कीपर हुआ करते थे, उनकी पूरी कहानी है, तो जय विजय की पूजन होती है। 7 से 7:30 तक गोपाल वल्लभ भोग लगती है, प्रभु को फ्रूट्स, बटर, कोकोनट, मिल्क स्वीट, खुआ जो कहते हैं, आपने उड़ीसा से आए हुए कुछ सारी मिठाइयों के बारे में आपने सुना होगा, ज्यादातर प्रभु श्री जगन्नाथ की कल्चर से आती है। उस दिन रसगुल्ला नहीं खाते, रसगुल्ला अपने मौसी के घर जाके खाते हैं। गोपाल वल्लभ भोग के बाद 7:30 से 8:30 मतलब 8 बजे तक आप मान के चलिए सकाल धूप की प्रिपरेशन होती है, फाइनल प्रिपरेशन होती है कि अपने सेंट्रम छोड़कर जाएंगे, मतलब प्रभु श्री जगन्नाथ की, बलभद्र जी और माता सुभद्रा वहां से सारा कुछ समाप्त करके अपने हिसाब से रथ पर विराजमान होंगे, उसकी तैयारियां शुरू होती है। 8:30 से 8:30 तक सेना पता लगी होता है, जिसमें डेटीज को सेरेमनियल क्लॉथ्स, क्योंकि आप नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, नॉर्मल दिनों पे कहीं घूमने जाते हैं तो थोड़ा सा तैयारी करते हैं, वो होता है। 8:30 से 9 बजे तक चारमल लागी होता है, जो वुडन लैडर्स होते हैं, जो रत्न सिंहासन से टेम्पल एंट्रेंस के ऊपर लगता है, क्योंकि प्रभु ऐसे पैदल थोड़ी आएंगे, तो उनको लाने के लिए वो एक लैडर सी लगती है। क्योंकि आप जो लोग गए हैं वो देखे होंगे प्रभु श्री जगन्नाथ थोड़ी ऊंचाई पे हैं और सिंह द्वार थोड़ी नीचाई पे है, तो वहां से डायरेक्ट उनकी आना जाना करने के लिए एक लैडर लगाई जाती है, जिसको चारमाला लागी बोलते हैं। देखिए तभी तक क्या हो, उस समय तक शंकराचार्य जो वहां पुरी की मठ में जो शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य रथों की परिदर्शन करने के लिए आते हैं। ये मुझे लगता है पिछले 15 साल में ये शुरू हुआ है, उससे पहले नहीं था। मैं जब छोटा था शंकराचार्य दर्शन के लिए नहीं आते थे, बट अभी निमंत्रण पत्र जाती है तो 9 बजे से डेटीज जो सर्विटर्स हैं वो स्टार्ट कैरिंग द डेटी रिदम, वो ऐसे करके आते हैं प्रभु, तो वहां से पुरी की मंदिर से और रथ तक वो ऐसे मूवमेंट में उनको लेकर आया जाता है। हर किसी के अलग अलग सेवायत होते हैं। पहले लॉर्ड सुदर्शन जो है वो उनको पहले लाया जाता है। लॉर्ड सुदर्शन जो आपने द्वार पे देखी होगी, एक बड़ी सी पोल है प्रभु सुदर्शन की, वो उनको पहले लेके आया जाता है। देवी सुभद्रा के चारियोट पे वो बैठते हैं। 9:15 से 10 तक आप मान के चलिए लॉर्ड बलभद्र पहाड़ी होते हैं, वो प्रभु श्री बलभद्र को अपने रथ पर लेकर आया जाता है। 10 से 10:45 तक देवी सुभद्रा को पहंडी विजय होता है, वहां से प्रभु माता सुभद्रा को लेकर आया जाता है। मतलब आप ये मान के चलो मंदिर से रथ की डिस्टेंस कुछ 1 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है, बट आप इतनी भीड़ होती है, इतनी रश होता है और ऐसे लेके आना होता है, आप सीधा उठा के नहीं ला सकते, इसलिए बहुत टाइम लगता है। टेक्स टाइम, टेक्स 45 मिनट्स, 1 आवर, 1 किलोमीटर को 1 आवर लगता है और कभी कभी ज्यादा लगता है। मैं तो 1 आवर कह रहा हूँ, एक रफ एस्टिमेशन, बट 2 घंटे प्रभु जगन्नाथ आते हैं, वो तो 10:45 से 12:15 मान के चलो 2 घंटे के बराबर लग जाती है। कभी कभी 2 घंटे नहीं, मतलब 1.5 घंटे के आसपास लगती है, 2 घंटे लग जाती है कभी कभी प्रभु श्री जगन्नाथ को आते हैं। तो 1 बजे तक डेटीज को सीटेड कर दी जाती है कि आप अब जाने के लिए, अपने मौसी के घर जाने के लिए तैयार हो जाइए। 2 बजे तक रथ की प्रतिष्ठा और फाइनल रिचुअल्स होते हैं। तब तक खबर पहुंचाई जाती है कि अब रथ पर प्रभु श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, माता सुभद्रा पहुंच गई हैं। इसलिए जो हमारे दिव्य सिंह देव हैं, जो गजपति महाराज है, गजपति महाराज को बोला जाता है अब आपने झाड़ू लगाने पहुंचना है। जो उनका जो है सेरेमनियल प्रोसेशन से वो आते हैं। पहले जब मैं छोटा था वो एक हाथी से आते थे, एक बड़ी हाथी होती थी और हाथी के ऊपर बैठ के आते थे। उसकी हाथी साल होती थी, जो श्री भगवान गुंडीचा मंदिर है, जहाँ मौसी जी की मंदिर है, उसके बगल में एक हाथीशाला होता था। जो पूरी घूमने जाते थे वो जाके बड़े बड़े हाथियों को देखते, बहुत बड़े हाथी होते थे, उस पर बैठ के आते थे।
बट मुझे लगता है गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से, वो वाइल्ड एनिमल पॉलिसी के हिसाब से अब उसको समाप्त कर दिया गया है। हाथी साल भी नहीं है, और अब नॉर्मल आते हैं वो, इसमें पलिंकी में आते हैं गजपति महाराज। गजपति महाराज आएंगे तो 1 घंटा तो उनको छेरा पोहरा करने में लगेगा। क्या करते हैं, वो सिंबलिक है, रथ के सामने वो झाड़ू लगाते हैं। रास्ता में कोई जाएगा तो झाड़ू तो लगाना पड़ता है। वो एक बहुत बड़ी परंपरा है कि जिसमें राजा अपने आप को सेवक सा महसूस करेगा, और वहां सेवक मतलब प्रजा और राजा में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। एकात्मता की भावना है, तो एकात्मता का भावना को आगे बढ़ाने के लिए छेरा पहरा करा जाता है। छेरा पहरा के साथ ये मान के वो क्या कहते हैं उसको, चंदन पानी से उसको करते, बड़ा खुशबू आता है, दूर तक खुशबू आती है जब छेरा पहरा होता है। वो पानी फेंकते रहते हैं ना। नॉर्मली तो इस समय थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, तो ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहती है पूरी, क्योंकि पहली बात तो आपकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गया, आप टेंस हो गए, आप बहुत लोग रहने लगे। 3 बजे से लेके 4 बजे तक तो रथ में वो लगाया जाता है, क्या कहते हैं उसको, रोप लगाई जाती है कि अब रथ खींचने के लिए तैयार हो जाता है। 4 बजे के आसपास भगवान से एडमिनिस्ट्रेटर्स, एसपी, सारे ऑफिशियल्स हाथ जोड़ते हैं कि प्रभु आप चल लेना, क्योंकि फिर सब लेट हो जाती है। 4 बजे के आसपास दर्पदलन, ये प्रभु बलभद्र की रथ है जिसको दर्पदलन बोलते हैं। दर्पदलन जो है, जो बलभद्र की है उसको तालध्वज बोलते हैं। तालध्वज रथ पहले निकलता है। तालध्वज रथ जब आसपास 2 से 3 किलोमीटर आगे चला जाता, एक्चुअली पूरी जो आप गए होंगे आपने देखा होगा, वो पीछे से भी खींचा जाता है रथ। एक्चुअली जो भक्त हैं प्रभु श्री जगन्नाथ के, वो कहते हैं नहीं आपने जाना नहीं, तो दोनों तरफ से रथ की ये रहता है। तो 3 किलोमीटर जाने के लिए 1 घंटे के आसपास लग जाती है। उसके बाद तालध्वज रथ होता है। तालध्वज के बाद दर्पदलन, माता सुभद्रा की रथ है, देवी सुभद्रा की रथ है, वो जाता है। उसमें चालक के रूप में उनकी पति रहते हैं। नॉर्मली हमारी हिंदू संस्कृति में मानी जाती है कि जो महिला है उनकी तो उनको ड्राइव करने का काम जो है उनकी पति ही करते हैं। लास्ट में नंदी घोष रथ, प्रभु श्री जगन्नाथ की रथ, सब जो चाहते हैं, मतलब आप ये मान के चलो, जब जगन्नाथ जी की रथ निकलता है, दोनों रथ बिल्कुल खाली हो जाता है, कोई नहीं खींचने के लिए होता है। पुलिस वाले और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो सेवायत है वो खींच के लेके जाते हैं, क्योंकि जब जगन्नाथ की रथ आता है उससे ज्यादा कोई अट्रैक्टिव चीज तो है नहीं उस समय। तो प्रभु श्री जगन्नाथ की रथ को पीछे ही सब पड़ जाते हैं कि यार हमें वही खींचना है, तो वो अबंडन कर देते हैं। और बड़ी कथा है, मतलब आमोददायक कथा है कि जब पहुंच जाते हैं तो बलभद्र जगन्नाथ जी से रूस के बैठते हैं एक दिन, यार तू क्या है, तू बड़ा भगवान है क्या, तेरे लिए सब जो है तेरी रथ खींचने चले जाते हैं, मेरे रथ तो पुलिस वाले खींच के लाते हैं। और अभी से नहीं है, अंग्रेजों के समय से ये होती आ रही है कि जनता जो है ज्यादातर नंदी घोष रथ की ओर अट्रैक्ट होता है। तो ऐसे, और ये बात निश्चिंत है कि जब सनसेट होगी, सूर्यास्त होगी, सूर्यास्त के समय पे रथ जहां भी पहुंचा है, रथ और नहीं खींचा जाएगा, वही रोक दिया जाएगा। मतलब गर्मियों में समुद्र के किनारे आसपास 6:30-7 बजे तक आप मान के चलो कि 7 बजे 7:15 सूर्यास्त की समय होगी, सूर्यास्त के समय तक ही खींचना है। रथ जहां पहुंचा वहां पहुंचा, भोग लगेगी रात को वहीं पे, रथ में ही भोग लगेगी, भूखे थोड़े रहेंगे प्रभु। तो और सुबह जो है जनता को नहीं अलाउ करा जाता है, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग खींच कर ले जाते हैं इसको। ये ऐसा नॉर्मली रहता है। आसपास 51 या 52 सेवाएं होती है एक दिन के अंदर, रथ यात्रा के दिन के अंदर। फिर रथ यात्रा के बाद वहां पहुंचते हैं, उसके बाद उसकी अपनी मतलब माउसी माँ मंदिर, तो उनकी गुंडीचा मंदिर है, माउसी माँ मंदिर। माउसी माँ मंदिर के अंदर वहां अलग अलग एक्टिविटी होती है। रथों से उतारने की प्रक्रिया, वो मतलब आप मान के चलो वो 5-6 घंटे 7 घंटे की प्रक्रिया है, जिसमें जिस तरीके से यहाँ रथ पे चढ़ाया गया था प्रभु श्री जगन्नाथ बलभद्र और माता सुभद्रा को मंदिर से, वहां उतारने के समय भी इस प्रकार का एक्टिविटी रहता है। वो देखो, कोई शास्त्रों में कोई इस तरीके से क्लैरिटी के साथ नहीं है कि कितना समय लगना चाहिए, इसलिए बहुत समय लगता है।
जो छोटे छोटे जगहों पर होती है, जैसे दिल्ली के अंदर हम होते हुए देखते हैं, वो तो माउशी मंदिर नीचे ही बनाया है, कहीं दूर थोड़ी बनाया है। हाँ, तो उसमें समय लगता है, वो 6-7 घंटे का शेड्यूल है। फिर वहां पे वो रहते हैं, मतलब दिल्ली जैसे अपनी गांव में भी होती है, वो माउसी मां मंदिर बहुत ज्यादा दूर नहीं हो पाता, कोई घर पे अलाउ करता है, क्योंकि शुद्धता रहनी चाहिए, शुद्धता रखना बड़ा मुश्किल होती है 8-9 दिन। तो ये वाली जो सेवाएं हैं उनकी रहती है। तो ये हो गया 16 तारीख को रथ यात्रा की मैंने बता दी। 16 तारीख के बाद इम्पोर्टेंट आता है हेरा पंचमी 20 तारीख के दिन, वो उसमें दूसरी टाइप की रीति रहता है। 21 तारीख को हेरा पंचमी के दिन माता लक्ष्मी जाएंगी प्रभु श्री जगन्नाथ की मंदिर से माउसी मां मंदिर, ये बताने के लिए कि आप मुझे बिना लेके आ गए। तो वो एक अपने आप में आमोददायक नीति रहती है, जिसमें रथों की जो नाट होती है छोटी सी, वो तोड़ के आ जाती है गुस्से से कि मुझे बिना लिए क्यों आ गए। तो उसके बाद 21 तारीख को रथ को दक्षिणायन होती है, मतलब जाके पहुंचा है तो दक्षिण की ओर मुड़ता है, फिर रिटर्न आने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए। और वो बड़ा मुश्किल होती है। पूरी की पुलिस और खोर्धा से फोर्स मंगाई जाती है, नयागढ़ से फोर्स मंगाई जाती है, जगतसिंहपुर से पुलिस की फोर्स मंगाई जाती है, जो लोग कुछ नहीं करते जैसे होम गार्ड्स होते हैं उनको बुलाई जाती है। तो क्योंकि रथ ह्यूज स्ट्रक्चर्स है ना, उनको घुमाना बहुत ही टाइम लगती है, टाइम टेकिंग है, मुश्किल है, तो वो रहता है। फिर भगवान मंदिर में ही दर्शन देते हैं, वो माउसी मां मंदिर में सांध्य दर्शन पहली बार 23 तारीख को सांध्य दर्शन देते हैं, संध्या में प्रभु श्री जगन्नाथ अपने दर्शन देते हैं। और 24 तारीख को वो लौटने की तैयारी में हो जाता है, बाहुड़ा यात्रा होता है। बाहुड़ा यात्रा में प्रक्रिया वही सेम है, जो रथ यात्रा के अंदर करते हैं वही कराई जाती है। और 24 तारीख को पहुंचना संभव नहीं होता, नॉर्मली सूर्यास्त तक रथ, मुझे लगता है कि जो पहला रथ है बलभद्र जी के रथ है वही पहुंच पाता है सेम डे, उसकी अगले दिन माता सुभद्रा और नंदीघोष पहुंचता है। तो 25 तारीख को ही हरिशयन एकादशी और सूनावेश होता है। सूना का जो अलंकार प्रभु श्री जगन्नाथ के पास बहुत सारी है, उससे प्रभु जगन्नाथ, माता सुभद्रा और बलभद्र जी को सजाया जाता है। और उनको 26 को, मतलब उसकी अगले दिन, जिस दिन हरिशयन एकादशी रहेगा और सूनावेश रहेगा, उसके अगले दिन अधरपणा पिलाई जाती है, जो वहाँ की बहुत प्रसिद्ध पानीय है, वो प्रभु को पियाई जाता है, क्योंकि गर्मी से लौट कर आ रहे हैं। और नीलाद्रि विजय 27 तारीख को 2026 के कैलेंडर के हिसाब से 27 तारीख को प्रभु श्री जगन्नाथ अपने ही स्थान पर लौट जाएंगे और सामान्य जनता अपनी कार्य में लौट कर जा सकता है। एक दो चीजें हैं, कल्चरल चीजें हैं, वो बात करना जरूरी है। मैं आज देखता हूँ जो कुछ मात्रा में मुझे दुख देता है कि हम रथ यात्रा मना रहे हैं, रथ यात्रा कर रहे हैं, हर जगह रथ यात्रा की एक माहौल भी बना है, बीजेपी की सरकार में भी प्रचार हो रहा है। परंतु एक चीज है, रथ यात्रा के नाम पर जो आधुनिक नृत्य और आधुनिक गीत की परिवेशन होती है, बाहुड़ा, मतलब वो जो 6-8 दिन की समय है, अलग अलग मंदिर के नाम ना लेते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ, ये दुखद है और ये चिंताजनक है कि कब आपको किसने परमिट करी। मतलब आप किसी और दिन कर दीजिए ना, नाच गीत देखना है उसके लिए तो पूरा साल पड़ा है। प्रभु श्री जगन्नाथ के दिन और बाहुड़ा यात्रा के दिन बीच में जिस तरीके की आधुनिक गीत की परिवेशन हो रहा है, कहीं से कहीं सिंगर बुलाया जा रहा है, अंग प्रदर्शन होती है, मैंने देखा इसलिए बोल रहा हूँ, ये गलत है। इस प्रकार का एक्टिविटीज से दूर रखना चाहिए। ये जो 8 दिन होती है, ये साधना की समय होता है। देवस्नान पूर्णिमा से लेकर योष्ण पूर्णिमा तक 15-16 दिन का समय साधना का होता है। साधना नहीं कर सकते हो, भोग करना है, वो घर पे भोग करिए आप, यहाँ नहीं अलाउड है। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू ए एक्सटेंड कि कल्चरली इस तरीके से सैबोटाइज होती है ये चीजें, दुख होता है। जैसे मैं ये बात सिर्फ रथ यात्रा को लेके होता तो शायद मैं पीछे भी हट जाता। मैं देखता हूँ कावड़ में भी जिस तरीके की गीत परिवेशन करा जाता है, जिस तरीके की सुविधाएं प्रदान कर जाती है लोगों को, वो भी गलत है। एक साधना है, नहीं करना है मत करिए, वो निकालना है फिर सरकारी सुविधाओं को
प्राप्त करना है, मैं उसके बारे में एक बार फिर भी जिक्र किया था कि ये कठोर साधना होता है। कावड़ यात्रा कोई मस्ती मजाक वाली रास्ता नहीं है, ये कठोर साधना होता है। उस साधना की कष्ट सहना पड़ता है। ये ना करते हुए ये क्या हो रहा है कि जगह जगह जो है पानी और इसकी व्यवस्था कर दी जाती है। एक्सटर्नल व्यवस्थाएं तो लेनी ही नहीं होती, कावड़ की तो पहले कंडीशन यही होती है। सरकार अपनी व्यवस्थाएं क्यों कर रही है? आपने मना करना चाहिए सरकार को व्यवस्था करने के लिए, नहीं तो फिर कावड़ यात्रा करिए मत। हुड़दंग मचाने का एक बहाना ढूंढ लिया है कुछ लोगों ने ढूंढा है। कुछ लोग प्योरली करते ही होंगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ। आई एम येट टू मीट समवन हु इज कमिटेड टू डू इट, बट मेरा मन है, मैं शायद सिर्फ 10% लोगों से मिलता हूँ, 90% लोग कमिटेड होंगे कावड़ यात्रा को सफल करने के लिए। मैं ये आशा कर रहा हूँ कि रथ यात्रा जहां पे भी हो रहा है, विश्व में हो रहा है, भारत में हो रहा है, अलग अलग समयों पर हो रहा है, परंतु ये बेसिक कंडीशंस ना भूले। ये कोई हुड़दंग की पर्व नहीं है, ये एक साधना तपस्या का पर्व है, हठयोग का पर्व है, वो नहीं भूलना चाहिए। पारंपरिक रूप से उड़ीसा में ये 8-9 दिन उड़ीसा के गांव से आने वाले लोग इसको कहेंगे। पुरी के लोगों के लिए तो मैं सच बताऊं, जो पुरी की निवासी हैं उनके लिए ये 9 दिन टेंशन वाला टाइम रहता है, बहुत प्रेशर वाला टाइम रहता है। सच्ची बताऊं तो गांव में भी कार्यक्रम होती है तो बेटियां जो दूर हैं वो आ जाती हैं, एक मतलब पारिवारिक मिलन का कार्यक्रम हो जाती है। मतलब होना नहीं चाहिए, बट नॉर्मली यही होता है, सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि उड़ीसा में तो ये उत्सव की माहौल रहता है रज पर्व के बाद, और एक अच्छा माहौल बनता है। आज के समय पे उसको परिवर्तन करने की थोड़ी आवश्यकता अभी दिखती है, दूर दूर है। सेवायत, बहुत सारी सेवायत आजकल अमेरिका में इधर उधर नौकरी करने लग रहे हैं, बिजनेस करने लग रहे हैं, सब लोग आता है। रथ यात्रा एक ऐसा पर्व है जो सबको सम्मिलित करने का पर्व है। ये लिबरलिज्म ऑफ प्रभु जगन्नाथ दिखाता है। प्रभु जगन्नाथ कितने लिबरल हैं, कितने सेक्युलर हैं, कितनी मतलब आज गॉड ही वो सेक्युलर है। सरकार सेक्युलर नहीं हो पाती है, सर्कल लिबरल नहीं हो पाती है। उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो उसको जेल में डाल देते हैं। प्रभु श्री जगन्नाथ उनको भी दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं जो उनकी धर्म में विश्वास नहीं करता, जो वैष्णव में विश्वास नहीं करता, जो हिंदू में विश्वास नहीं करता, उसको भी दर्शन देने के लिए प्रभु श्री जगन्नाथ हर साल बाहर निकलते हैं। वो उनकी परंपरा की सेकुलरिज्म को और लिबरलिज्म को दिखाता है। और जो बाहर बैठ के उसके ऊपर कमेंट्री करते हैं, मुझे लगता है वो बहुत दुखद है। इस्कॉन के मामले में भी कमेंट्री हो रहा है, कुछ लोग कमेंट्री कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो सही है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, डिफेंड तो मत करो यार। गलत काम करके गलत काम को डिफेंड करने की जो प्रक्रिया है वो दुखद है, बहुत ही जो है इतना कष्टदायक है, कहना मुश्किल है। क्या जेलसी है, क्या एक हिंदू परंपरा की बात को लेकर इस तरीके की चीजें हो रही है। दोनों तरफ यहाँ गलत है, और गलत दोनों तरफ जब गलत होते हैं, सही कुछ नहीं होती है। प्रभु श्री जगन्नाथ ही सही होते हैं। मुझे लगता है कि इन विषयों को हमने प्रांजल रूप से कवर करने की कोशिश करी। जो विषय रह गई होगी या जो बातें कहनी बाकी रह गई है वो आप हमें बता सकते हैं। अभी के लिए नमस्कार।